हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 6 है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे हम लोग ने ट्रेड लिया और कैसे हम लोग का वहां पे एसएल हिट हो रहा था, फिर क्या माइंडसेट चेंज हुआ, वहां पे प्राइस एक्शन कैसे चेंज हुए, फिर इमीडिएटली जैसे यहां से एक हम लोग ने एसएल हिट जैसे हुआ, इमीडिएटली हम लोग ने कैसे वहां पे बाइंग का प्लान किया, फिर कैसे उसमें हम लोग को टारगेट हिट हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। आप लोगों को ना आज सिर्फ है ना ट्रेड नहीं समझेगा, उसके पीछे का कैसे माइंडसेट होता है, कैसे हमें ऑन दी स्पॉट चेंज करना रहता है, चीजों को कैसे चेंज करना रहता है, कैसे मॉर्निंग में हम लोग को समझे कि आज थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, कैसे हम लोग ने बड़ा प्लान किया आज यहाँ पे। तो मैं आज को आपको ना स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात, आप सबको थैंक यू सो मच। आज हम लोग के 1K सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं, तो आप सब लोग को दिल से एकदम थैंक यू। ऐसे ही आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स रखो हम लोग के साथ में, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग साथ में सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और एक लास्ट है कि कल हम लोग है ना लाइव प्लान करने वाले, मॉर्निंग में हम लोग है ना 9 बजे से कल लाइव में आएंगे। ऐसे वीक में हम लोग एक दिन ऐसा ट्राई करेंगे, मैं आप लोग को पहले से अपडेट कर दूंगा। हम लोग वहां पे ना सिर्फ ऐसे ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे बाय कर दो, यहाँ पे सेल कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मींस वो माइंडसेट से हम लोग लाइव नहीं करेंगे ना, आप लोग भी वो माइंडसेट से मत आना लाइव में। आप लोग ये सोचिए ना कि जो भी मॉर्निंग से हम लोग सीखने वाले ना, वो प्रॉपर ऐसी चीजें सीखेंगे कि यहाँ पे अगर बाइंग आ रहा है तो कैसे आ रहा है बाइंग, और अगर यहाँ पे बाइंग आ सकता है नहीं आ सकता है, यहाँ पे ट्रैप हो सकता है नहीं हो सकता है, अगर यहाँ पे बड़ा मूव मिल सकता है क्या हो सकता है, मार्केट रेंज में फंस सकता है, बड़ा मूवमेंट देखने मिल सकता है, वो सब चीजें एक एक चीज हम लोग यहाँ पे कल हम लोग ना लाइव में सीखेंगे। और वो ही देखेंगे कि कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा, तो हम लोग लाइव में वो भी क्लियर करेंगे। तो आई होप आप लोग कल आप लोग वहां पे लाइव में ज्वाइन होंगे। तो चलिए, जो भी हम लोग ने ट्रेड लिया है वो आप लोग को मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं, उसमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, उसके पीछे का क्या माइंडसेट था, स्क्रीन पे देखते हैं। तो आज है ना हम लोग को ना लॉस हुआ है। अब देखो यहाँ पे पहला हम लोग को जो देखने मिल रहा है, वहां पे हम लोग को लॉस देखने मिल रहा है, ठीक है। फिर दूसरा ना बहुत छोटा सा एक हम लोग को प्रॉफिट हुआ है। आप लोग को मालूम रहेगा, इफ अगर मेरे को अगर है ना फर्स्ट प्रॉफिट हो जाता है तो फिर कुछ भी हो जाए डे प्रॉफिट में क्लोज होगा, भले उसके ऊपर कोई भी मैं रिस्क लूंगा तो उतना ही रिस्क लेता हूँ कि मेरा जो डे रहेगा वो प्रॉफिट में ही क्लोज होगा, ठीक है। बट आप देखो यहाँ पे आप लोग को क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ से क्या देखने मिल रहा है, यहाँ जो प्रॉफिट था वो छोटा था और ये हम लोग का सेकंड ट्रेड था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से ऑपोजिट हम लोग ने साइड में यहाँ पे प्लान किया, ठीक है। मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कैसे माइंडसेट वहां पे चेंज हो ना, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग ने छोटा सा फिर यहाँ पे एक प्रॉफिट लिया, फिर उसके बाद में 2 ट्रेड हो गए और फिर माइंड तो पहले से ही क्लियर था कि मार्केट ऑलरेडी साइडवेज हो सकता है। तो वहां पे हम लोग ने एकदम सिंपल सा यहाँ पे हम लोग ने फिर ट्रेड बंद कर दिया। उसके बाद में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया, हम लोग ने बोला कि अगर मूव मिलेगा भी तो भी हम लोग फिर थोड़ा सा वहां पे अवॉइड करेंगे, क्योंकि मार्केट में पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि रेंज बाउंड हो सकता है। तो चलिए मैं आपको ना चार्ट पे दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे ना मैं पहले ना मॉर्निंग का माइंडसेट बता देता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ पे किधर ओपन हुआ तो हम लोग को समझ गया कि आप बायर्स थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। जैसे ही मार्केट लेकिन यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से पॉज कैंडल भी बनाया, बट हम लोग ने यहाँ पे हम लोग को था कि यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होके ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर कोई इसके ऊपर बाइंग का प्लान कर रहे हैं तो हम लोग को एसएल कहाँ पे देने मिलेगा। इसके यहाँ पे अगर एसएल देंगे तो ये तो तुरंत एसएल हिट हो सकता है और ये गलत एसएल रहेगा। इसके नीचे देंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा एसएल रहेगा, और सेफ अगर रखेंगे तो ये बहुत बड़ा एसएल होगा। तो इतना पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि मार्केट में इतना बड़ा एसएल दे रहे तो 1:2 भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1:1 मिलना भी वैसे में मुश्किल हो जाता है। तो जब सेटअप नहीं बना तो हम लोग ने यहाँ पे फिर यहाँ पे हम लोग ने कोई ट्रेड नहीं किया, हम लोग ने यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा पॉज किया। आप देख रहे हो मार्केट में यहाँ पे जैसी मार्केट नीचे से ऊपर गया तो कोई भी प्रीवियस स्विंग नहीं ब्रेक किया। तो जब भी मार्केट हम लोग का एक सपोर्ट से एक रेजिस्टेंस इमीडिएटली ब्रेक करता है। अब रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये दिन का हाई, ठीक है, जहां से मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर वो हाई ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे जब भी ना ईएमए का सेटअप मिलता है, 5 ईएमए वाला जब सेटअप मिलता है तो ये बहुत अमेजिंग काम करता है। बट यहाँ पे हम लोग का मॉर्निंग से माइंडसेट था कि यहाँ पे जब तक यहाँ से अगर ये रेंज के नीचे जाएगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना इमीडिएटली हम लोग को थोड़ा सा दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट है ना वोलेटाइल हो सकता है। तो हम लोग ने यहाँ पे ना पहले थोड़ा सा वेट किया, फिर जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को ईएमए भी मिलेगा 5 ईएमए, फिर इसके नीचे जैसे निकला हम लोग ने पॉज लिया, बट यहाँ पे बहुत बड़ा मूव आ गया। अब आप लोग देख रहे हो मार्केट में क्या हो गया, फिर यहाँ से हम लोग को समझ गया कि एक मूव तो जा चुका है, मींस इतना बड़ा मूव हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। या तो अगर एम पैटर्न बन के जाता था या फिर इनसाइड कैंडल बनता था फिर नीचे जाता तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर देते। बट यहाँ पे इमीडिएटली इतना आया तो एक तो यहाँ पे क्लियर हो गया, मार्केट मॉर्निंग में एक मूव दे दिया और डाउन साइड एक मूव दे दिया, मतलब कहीं ना कहीं अब मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो चुका है। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या किया, इमीडिएटली ये लो के नीचे गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आया और सीधा लो के नीचे गया, और यहाँ पे क्या किया, सेलर्स लोग को और इनवाइट करा है यहाँ पे, और जैसे जो न्यू सेलर्स थे यहाँ पे आए तो यहाँ से जो ये सेलर्स जो बैठे थे इन लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिया। हम लोग ने यहाँ पे भी प्लान किया कि हम लोग यहाँ से बाइंग का प्लान करेंगे इफ अगर यहाँ पे कोई हैमर या फिर एक छोटा एसएल मिलेगा तो। लेकिन यहाँ पे जैसी मार्केट है, अब देखो यहाँ पे हाई इतना बड़ा लगा है, मींस 50% तक यहाँ पे आ गया। बट हम लोग ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक हम लोग को रेंज मिल गया, फिर हम लोग प्लान करते फिर यहाँ पे साइडवेज होता, फिर नीचे जाता या ऊपर जाता, एक कंफर्मेशन नहीं मिलता। हम लोग बोले जान दो थोड़ा सा ना कंफर्मेशन पे प्लान करेंगे। फिर देखो मार्केट जैसे ऊपर आया यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे आया,
फिर यहाँ से ऊपर है, फिर यहाँ पे जैसी मार्केट नीचे आया ना, अब आपको मैं ना एक माइंडसेट बताता हूँ। हम लोग ने वो समझ गया ये एक हाई था, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर ये सेकंड एक हाई लगाया, प्रीवियस हाई तक नहीं जा पाया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर एक थर्ड हाई लगाया, लेकिन क्या किया ना, प्रीवियस हाई तक नहीं जा रहा है। फिर हम लोग को यहाँ पे ना एक चीज कंसेप्ट एक क्लियर होगा कि मार्केट में यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ से सेलर्स आ सकते हैं, और अब मिल गया ऑप्शन सेलर लोग को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे लोग ना स्ट्रेंगल बनाना चालू कर दिए, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से बीच में फंसने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। तो हम लोग को समझिए ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो यहाँ से तो इजिली हम लोग को यहाँ पे आज पैसा मिल सकता है। बट देखो मार्केट नीचे आया, यहाँ पे ना ये मूवमेंट मैं आपको ना बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ। ये कैंडल कितने बजे की है, 10:55 का। अब बैंक निफ्टी में देखोगे ना, यहाँ पे देखो यही वो कैंडल है, ठीक है, 10:55। जैसे लो पे ब्रेक हुआ था, देखो यहाँ पे कैसे आया भी नीचे, और देख रहे हो आप लोग किस कंडीशन में आई है। ऑप्शन सेलर लोग के लिए बहुत अच्छा रहता है ऐसा कंडीशन। तो यहाँ पे जैसी मार्केट नीचे है, बट निफ्टी में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो निफ्टी जो देखोगे यहाँ से, और इमीडिएटली ना यहाँ पे साइडवेज करने लग गया। और आप लोग देखो यहाँ पे ना हम लोग ने टारगेट भी बड़ा ही रखा था, मींस फर्स्ट टारगेट ही हम लोग ने ना यहाँ तक रखा था, 1:2 नहीं था ये टारगेट, ठीक है, उससे भी कम था। लेकिन फिर भी आप पॉइंट्स के हिसाब से देखो तो यहाँ पे एक बड़ा टारगेट था, क्योंकि उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। ऐसे है ना, हम लोग यहाँ पे सोचते थे ना, यहाँ पे प्रीवियस स्विंग यहाँ पे, तो यहाँ पे अब ऑप्शन सेलिंग कर देते, तो क्या होता है ना, एक थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन होकर स्पाइक देते हैं ना, तो यहाँ पे ना प्रीमियम में थोड़ा सा ना स्पाइक लगते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने बोला कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर भी अगर निकल गया तो हम लोग का यहाँ पे प्राइस एक्शन पूरा हायर हाई बन जाएगा, तो यहाँ से हम लोग ट्रेड को निकाल देंगे। बट आप देखो यहाँ पे मार्केट जैसे ही आया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन करके ऊपर चले गया। अब यहाँ तक तो मेरा कोई भी प्लान नहीं था यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग के लिए और एक प्रीवियस स्विंग था। हम लोग ने यहाँ पे पॉज किया, फिर जैसे इसके ऊपर आने लगा ना, अब मैंने क्या किया ना, यहाँ से एक पी को भी ले लिया, ठीक है। अब मुझे एक क्लियर हुआ कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है, मैं आपको उसका कंडीशन बताऊंगा, तो यहाँ पे एक मुझे ना अपसाइड का मूव देखने मिल सकता है। और यहाँ पे मेरा एसएल था, तो मैंने पहले से प्लान कर लिया। और यहाँ पे मेरा किधर, यहाँ पे जो इनसाइड कैंडल बना ना, यहाँ पे मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, मैं आपको बताता हूँ कैसे। फिर मैंने यहाँ पे पॉज लिया और मैंने बोला अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होके मार्केट ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे ना तुरंत ये पोजीशन हटा के सेकंड वाला पोजीशन में मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन मेरे लिए एक प्रॉब्लम था कि मुझे उसमें ना यहाँ पे दिख रहा था कि एक रेजिस्टेंस है डे हाई, और इतना शार्प सेलिंग है, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प ट्रेड मिल सकता है। लेकिन प्राइस एक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बना तो उसमें मैंने बोला ठीक है छोटा सा एक लेंगे, जरूरी नहीं कि यहाँ से इतना बड़ा, अगर एक एसएल हिट हो गया तो एक बड़ा टारगेट ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा सा जो इतना था तो इसमें आधा एसएल यहाँ से आधा प्रॉफिट में निकल गया, तो जो बड़ा एसएल था वो ये हाफ हो गया, ठीक है ना। तो ये सब माइंडसेट ऑलरेडी मींस ऑटोमेटिक यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ना समझ जाती है चीजें, अगर आप लोग प्रॉपर है ना रूल्स को फॉलो कर रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ना सेकंड ट्रेड में क्यों मैं बैठा, यहाँ पे देखो गौर से देखना ये पॉइंट कैसे यहाँ पे ना माइंडसेट चेंज होता है। देखो मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे देखो कोई भी है ना यहाँ से स्विंग ब्रेक नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरा ग्रीन, चौथा भी ग्रीन, पांचवा भी ग्रीन बन रहा है। यहाँ पे जब एक इनसाइड कैंडल बना तो एक हम लोग के लिए रेजिस्टेंस था, क्योंकि जो भी यहाँ पे सेल करके बैठे सबका एसएल यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम लोग को समझ गया कि यहाँ पे तो एसएल हिट होएगा। बट यहाँ पे एक हम लोग के लिए क्रूशियल जो रेजिस्टेंस था वो ये था, क्योंकि यहाँ से एक ब्रेक डाउन हुआ था, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे पॉज लिया। अब जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा, कोई भी स्विंग ब्रेक नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ग्रीन कैंडल्स कितने बन चुके हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यहाँ से एक आध कैंडल है ना रेड बन सकती है। हम लोग ने ऐसा नहीं बोला कि बनेगी, हम लोग ने बोला कि अगर बन गई और एक लो भी ब्रेक करता है तो ये जो भी बाइंग साइड के लिए बैठे रहेंगे उन लोग निकलने वाले निकल के रहेंगे। अब उसके बाद भी ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे और बाइंग का प्रेशर हम लोग को देखने मिल सकता है। और जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाया और यहाँ पे एक रेड कैंडल बन के यहाँ पे 15 EMA के यहाँ पे टेस्ट लेके भी ऊपर गया, और इसके हाई पे जैसे निकला तो एक सेकंड पहले यहाँ पे हम लोग ने इमीडिएटली ट्रेड ले लिया, ठीक है, और ये पोजीशन को हम लोग ने हटा दिया, क्योंकि कन्विक्शन यहाँ पे बढ़ गया कि अब मार्केट मूव कर सकता है। कोई भी यहाँ पे हम लोग ने बड़ा टारगेट नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग, 1:1 भी मिल गया बस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेली नहीं मार्केट आपको बड़ा ही देगा, बड़ा ही देगा, ठीक है। जहां पे आपको मिलना चाहिए था, यहाँ पे आपका था कि बड़ा प्लान था बट नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां पे प्लान छोटा है तो प्लान छोटा ही होना चाहिए, आप अगेंस्ट में नहीं जा सकते हो, नहीं मैंने ट्रेड लिया तो 1:2 ही लूंगा। आपको मालूम है कि यहाँ पे 1:1 मिलना भी मुश्किल है, यहाँ पे किधर से भी यू टर्न ले सकता है। अब देखो यहाँ पे आज भी मैं वही एक बात बता रहा हूँ कि जहां पे हम लोग का रेजिस्टेंस था, मैं वहां से 3-4 पॉइंट पहले ही यहाँ पे रखता हूँ। अगर मैंने ये सपोज ये हाई या फिर ये बॉडी के यहाँ पे लगाया रहता, देखो मेरा एसएल हिट होता था, भले वो स्कैल्पिंग ट्रेड था लेकिन एसएल हिट होता ही होता था। और यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या होता ना, ऑपोजिट स्पाइक लगता था। और यही था पूरे दिन का माइंडसेट कि कैसे वहां पे हम लोग ने ट्रेड प्लान किया, यहाँ पे कैसे हम लोग ने इनसाइड कैंडल को देखा, फिर ऑपोजिट साइड का प्लान किया। ये एक रेड कैंडल ने 15 EMA के यहाँ पे रेड बन के भी ऊपर निकला और लो ब्रेक किया, तो यहाँ से जो कन्विक्शन था वो और बढ़ गया, ठीक है। अब देखो पूरा दिन मार्केट ने क्या किया है, जो यहाँ पे आपको जो सिनेरियो देखने मिल रहा है ना, यहाँ पे यही हम लोग का प्लान यहाँ पे था कि मार्केट यहाँ से आएगा फिर मार्केट ऊपर चले जाएगा, क्योंकि
एक ऊपर और एक नीचे, एक हम लोग को रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो देखने मिल गया, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है कि मार्केट उस दिन साइडवेज हो सकता है। अब इसके बाद में ना हम लोग ये भी सोच सकते थे चलो लॉस तो छोटा हो चुका है तो एक ट्रेड और ले लेंगे, बट हम लोग बोले कि नहीं, हो गया 2 ट्रेड हो गया और ऑलरेडी इतना मार्केट साइडवेज हो रहा है, प्रॉपर कोई डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ठीक है खत्म कर दो, कल भी आएगा दिन, कल हम लोग प्रॉपर ट्रेड लेंगे। तो आई होप आप लोग को ये बहुत सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रहेंगे, ठीक है। जो बड़ी चीजें दिख रही है वो तो आपको हर जगह दिखेगा, लेकिन माइंडसेट कैसा था, कैसे हम लोग ने प्लान किया, यहाँ पे ऐसे लीड हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे मैं ये पॉइंट आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे कैसे माइंडसेट भी चेंज होता है। लोग यहाँ पे ना ऑपोजिट साइड में बैठे रहते हैं, नहीं अब आएगा ये रेजिस्टेंस, लोग ट्रैप करते हैं यहाँ पे, मतलब ट्रेल करते हैं यहाँ पे, नहीं अब यहाँ पे हो जाएगा, एसएल को बढ़ाते रहते। बट हम लोग ने नहीं, एसएल दे दिया, कोई यहाँ पे ना मैं ना दूसरा ऑपोजिट लूंगा तो मेरा पोजीशन हेज भी हो जाता था, बट मैं बोला काय के लिए, यहाँ से मार्केट में ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी छोटा ही पैसा मिलने वाला है, अब इसमें हेज करेंगे तो फिर क्या ही होएगा, कुछ मतलब नहीं रहेगा ना। अगर हाँ अगर एक्सपायरी रहता तो फिर मैं सोचता था कि हेज कर सकता था, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रीमियम एक का तो डीके मुझे आराम से मिल सकता था, बट कोई एक्सपायरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए पूरा के पूरा आगे का जो सेशन था हम लोग ने वो पूरा अवॉइड किया। तो आई होप आप लोग को ये बहुत ज्यादा मजा आएगा और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगाएगा। तो जो आगे के पॉइंट्स है वो हम लोग आउटरो में देखते हैं। तो आई होप आज का आप लोग को कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगाएगा। देखा आप लोग ने कैसे वहां पे एसएल हिट हुआ हम लोग का, फिर हम लोग ने एकदम यहाँ पे प्लान एकदम रिलैक्स होकर प्लान किया, वहां पे एसएल हिट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पे एसएल हम लोग ने हिट करवा दिया। बट वहां से जैसे दूसरा अपॉर्चुनिटी था, कैसे हम लोग ने वहां पे देखा, वहां पे हम लोग को एक रेड कैंडल बनते हुए दिखा, मींस कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ से अभी हम लोग को जो निकलना था निकल गए, फिर यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। फिर वहां पे हम लोग ने बाइंग साइड का प्लान किया और ऐसे ही रहता है। फिर उसके बाद में देखा ना पूरा दिन मार्केट साइडवेज में रह गया, और वही हम लोग ने मॉर्निंग में हम लोग को क्लियर हो गया था कि 80% आज मार्केट है ना साइडवेज हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग ने बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ में भी आज प्लान नहीं किया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आएगा आज के वीडियो में। तो आप लोग जैसे कि कल आई होप कि आप लोग भी लाइव आओगे, बहुत सारी चीजें हम लोग साथ में सीखेंगे और बहुत मजा आने वाला है। अब तक आप लोग इस वीडियो में बने तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।